जमशेदपुर के सूर्य मंदिर को लेकर उठे विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह विवाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के बीच है। वहीं इसको लेकर जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक अब घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी जिलों में बता रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। सरयू राय का आरोप है कि वे सिद्धगोरा स्थित सूर्य मंदिर का विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के समर्थक रघुवर दास के इशारे पर उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। वहाँ से पहले जो विधायक थे रघुवर दास जी, वे और उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर के आसपास 4 एकड़ सरकारी ज़मीन है, उस पर मैं कोई काम ना करूं विधायक निधि से। मैं चाहता हूं कि संघ मैदान का सौंदर्यीकरण हो। संघ जो ज़मीन पर पड़ा है, पैर से लोग रौंदते थामते हैं, उसको पेडेस्टल बनाकर, चबूतरा बनाकर ऊंचा पर रखा जाए। वहाँ जो 2 तालाब बने हैं, पहले बोटिंग होती थी, मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए सिंगल सीटर या डबल सीटर पैडल से चलने वाले बोट 4-4 लगा दिए जाएँ तालाब में। मैं चाहता हूँ कि वहाँ कबड्डी का कोर्ट बन जाए, उसके बाहर में बास्केटबॉल का कोर्ट बन जाए, बिलियर्ड हो जाए, बिलियर्ड का हो इंडोर गेम्स में, कैरम का और इसका टेबल टेनिस का, ये सब उसको मैं खेल परिसर के रूप में चाहता हूँ कि जमशेदपुर में सारी खेल की सुविधाएं टाटा स्टील के पास हैं और बहुत महंगा चार्ज है उनका। स्विमिंग बच्चों का कराते हैं 600 रुपये महीना लेके, हम लोग कराना चाहते हैं 150-200 रुपये महीने में उनकी ट्रेनिंग। तो एक अच्छा खेल परिसर टाटा स्टील के समानांतर, उसके एक प्रभाव के बाहर सरकार के अधीन चले, ये 4 एकड़ की ज़मीन में मैं करना चाहता हूँ। और ये लोग इस काम को रोक रहे हैं कि साहब आपको हम नहीं करने देंगे, क्योंकि 25 वर्षों से हमारा कब्जा था इस पर और सारा पैसा उसमें सरकार का लगा है, ज़मीन सरकार की है, पैसे जो आए हैं विधायक निधि से, सांसद निधि से, पर्यटन विभाग से, सबके सब आए हैं सरकार के पैसे। तो माल महाराज के मिर्जा खेले होगी और उसे व्यवसाय करते रहे हैं। 2015 में जब मुख्यमंत्री हुए रघुवर दास जी, सारा नियम कायदा कानून तोड़ के अपने चहेतों को दे दिया कि आप चलाइए इसको, और सरकार के रिकॉर्ड में इनको असंचालित दिखा दिया गया। तो ये स्थिति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जरा ये देखें कि उनके सबसे संगठन के बड़े ओहदेदार जो हैं इस राज्य में, जमशेदपुर में, वे कर क्या रहे हैं। सरकार की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर व्यवसाय के रूप में अभी तक उपयोग करते आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अब उससे जो पैसा मिल रहा है वो पैसा सरकार के खजाने में जाए, जिला प्रशासन को जाए, जेएनएससी को जाए, विधिवत चलाया जाए और एक बढ़िया वहाँ क्रीड़ा केंद्र बने, सिद्धगोरा क्रीड़ा उद्यान के नाम से वहाँ खेल हों। तो इसी से उनको तकलीफ हो रही है। एक तो ये विषय था। दूसरा मैंने कहा कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मैं बात हो जाऊंगा कि ये जो 50 योजनाएं रघुवर दास जी के विधायक फंड से वहाँ चलाई गई हैं और पर्यटन विभाग से चलाई गई हैं, सांसद निधि से चलाई गई हैं, ये इन योजनाओं से बताया जा रहा है कि अमुक अमुक ढांचा खड़ा, वो ढांचा है कहाँ। मैं ये उपायुक्त से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुझे बता दो दीजिए कि 5-6 ढांचे सूर्य मंदिर के बगल में बने हैं, आज कोई वहाँ ढांचा दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैंने आगे एक और बात कही है कि भाई ईडी जो भी जांच कर रही है हेमंत सोरेन के खिलाफ में, जांच में यही आ रहा है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं वो 2015-16 से हो रहे हैं और घोटालों के केंद्र में उस समय जो प्रेम प्रकाश थे, वही प्रेम प्रकाश आज मुख्य किरदार हैं हेमंत सोरेन के साथ। ईडी 2020 तक ही जांच करके क्यों ठिठक जा रही है, जबकि अपने चार्जशीट में वो दे रही है कि 2015-16 से पत्थर घोटाला हो रहा है। मनरेगा घोटाला में रघुवर दास जी ने क्लीन चिट दे दिया पूजा सिंघल जी को और उन्हीं आरोपों में ईडी ने जेल में बंद कर दिया है। ये प्रेम प्रकाश खुद ही शराब की दुकानें चलाते थे रघुवर दास जी के समय में, आज भी चलवा रहे हैं। तो ईडी भी पारदर्शिता दिखाए और जांच को 2020 के पहले भी ले जाए
यह बात मुझे भी विवश होकर अब उठाना पड़ेगा। यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से हर जिले में जाकर कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। प्रेस के माध्यम से मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। अपने 25 साल तक विधायक रहते समय सरकारी ज़मीन पर सरकार के खर्चे से जो भी ढांचा खड़ा हुआ उसका उनके लोग व्यावसायिक उपयोग करते रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क में जाने के लिए 5 रुपये का टिकट, शंख मैदान उद्यान पार्क में जाने के लिए 5 रुपये का टिकट, सोन मंडप है, यात्री निवास है, इसमें शादी विवाह होता है, कार्यक्रम होते हैं, सबका पैसा उनके पास। और मैंने उस अकाउंट का भी पता करा दिया है जिसमें पैसे जमा होते थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के भुइयाडी शाखा में वो अकाउंट है। और बाद में दबाव डालने पर 13 लाख रुपया लिखित रूप से लौटाया उन्होंने कि हाँ हमारे अकाउंट में इतना बचा हुआ आपको लौटा रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ओहदेदार संगठन के जो इस राज्य में हैं और राष्ट्र भर में अध्यक्ष के बाद जो उपाध्यक्ष होते हैं उस स्थान पर हैं। इसलिए मेरे क्षेत्र में जो उपद्रव वो कर रहे हैं, हमारे काम में जो बाधा डाल रहे हैं, वह एक ऐसे व्यक्ति के देख रेख में हो रहा है जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है और प्रदेश का तो मुख्यमंत्री रहा है।